जय हिंद दोस्तों। सहायक शिक्षक का एग्जाम देने वाले अभ्यर्थियों के मन में कुछ सवालों को लेकर बहुत दुविधा बनी हुई है। पहला सवाल जो बहुत हाईलाइटेड है वो है 45% जो अंक जिनका आया हुआ है 12वीं में, क्या वो इसके लिए पात्र होंगे सहायक शिक्षक के लिए? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि आरक्षण का लाभ किसे मिलेगा, कब तक उनको जाति प्रमाण पत्र पूरा सबमिट करना रहेगा तब आरक्षण का लाभ मिलेगा। तीसरा सवाल, सीटेट क्वालिफाई जिन लोग किए हैं वो लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं, इसका वो लोग पात्र हैं कि नहीं इसको देने के लिए सहायक शिक्षक को। दूसरा, सीटेट जो सितंबर 2026 में होने वाला है वो बच्चों को, उन बच्चों को इसमें मौका मिलेगा कि नहीं। सारे सवालों के जवाब मैं लेकर आया हूं प्रमाण के साथ, विथ प्रूफ। तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और एंड तक बने रहिएगा, सारे सवालों के जवाब आपको प्रमाण के साथ मिल जाएंगे। छोटी सी जानकारी मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले देना चाहता हूं कि हम आज हमारे संस्थान का फाउंडेशन डे है। 25 जुलाई को, आज से 4 साल पहले हमारे संस्थान की नींव रखी गई थी। आप जितने भी अभ्यर्थी हमको देख रहे हैं, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हमारे संस्थान से जुड़े हुए हैं, अभी तक आपने जो प्रेम प्यार दिया हमें, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी और मेरी टीम की ओर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी अपना प्रेम बनाए रखिएगा और हम सब लगातार आपके लिए इसी तरीके से मेहनत करते रहेंगे, जारी रखेंगे। तो फाउंडेशन डे के लिए मैं इस सारे सवाल के जवाब दूंगा आपको। ये ऑफर है हम लोग का, 50% का ऑफ चल रहा है। तो अगर कोई भी बच्चे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की बैच लेना चाहते हैं तो 250 रुपए में, यानी 50% डिस्काउंट के साथ सीधा सीधा 250 रुपए में ये आपको मिल जाएगा। अभी 50 से ज़्यादा लेक्चर्स हैं इसमें और लाइव लेक्चर्स हैं। और सहायक शिक्षक जो है वो 1000 रुपए में, 999 रुपए में आपको सहायक शिक्षक की बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। फाउंडेशन डे ऑफर चल रहा है, उसी के लिए है, बहुत कम समय के लिए अब वैलिडिटी इसकी बची हुई है। चलिए हम आते हैं अपने पहले सवाल पे, जो है 45% वाले योग्य हैं या नहीं। उसका जवाब आपको नोटिफिकेशन में मिलेगा। कैसे? देखो, नोटिफिकेशन का पेज नंबर 8 पढ़ना आप लोग। पेज नंबर 8 में साफ साफ लिखा हुआ है कि 45% का लाभ किन बच्चों को मिलेगा। केवल उन्हीं बच्चों को मिलेगा कम से कम 45% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में द्विवर्षीय डिप्लोमा जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई, देखो एनसीटीई नियम है 2002, इसके आधार पे जिन बच्चों ने, ये क्या होता था, इसके आधार पे, इस नियम के आधार पे, इस विनियम के आधार पे पहले के समय में ये जो डीएलएड था, है ना, 2 वर्ष का डिप्लोमा था, वो किया जाता था। तो पहले के टाइम पे जिन लोगों ने एनसीटीई 2002 के विनियम के आधार पे डीएलएड किया हुआ है ना, उन लोगों को, उन छात्रों को, उन अभ्यर्थियों को 45% भी अगर है, 12th में 45% भी उनका आया है, तो वो शिक्षक, सहायक शिक्षक के लिए क्या रहेंगे, सहायक शिक्षक के लिए पात्र रहेंगे। ऐसा इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है। इसके अतिरिक्त जो बच्चे हैं, रिजर्वेशन का इसमें कोई भी जिक्र नहीं है कि ओबीसी, एसटी, एससी रिजर्वेशन वालों को 5% का छूट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो अभी की वर्तमान स्थिति, और उच्च शिक्षा विभाग के साइट पे भी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो अभी की स्थिति में जो बच्चे, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जो बच्चे 45% वाले हैं और जिन बच्चों ने एनसीटीई 2002 के आधार पे बीएड किया, डीएलएड किया है, वो तो 45% भी है अगर 12वीं में, तो फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उसके अतिरिक्त बाकी बच्चों को 50% 12वीं में अंक अनिवार्य होगा, ऐसा कह दिया गया है। अब बहुत से बच्चे इसमें बाहर हो जाएंगे, ये मैं भी मानता हूं निजी तौर पर कि प्रतिशत जो है वो मायने नहीं रखता। किसी भी बच्चे को अगर पढ़ाना है तो आजकल के अभी के एजुकेशन शिक्षा व्यवस्था जो हमारी देश की चल रही है, उसके आधार पर तो 12वीं का प्रतिशत मायने ज्यादा रखता भी नहीं है वैसे भी, ठीक है। तो 45% हो चाहे 50% हो, सरकार को इसमें 5% की छूट दी जानी चाहिए थी छात्रों को। तो अगर आप लोग मांग करते हैं, अपनी मांग सही पायदान पर रखते हैं, तो हो सकता है कि यहां पर आपको 5% की छूट दी जाए, जैसे कि पहले दिया जाता था। लेकिन अब उसमें, अभी वर्तमान की स्थिति में अगर बोलो तो ये छूट नहीं दी गई है। और ये 50% बाकी सारे जो है वो, इसके पहले जो मैं वीडियो बनाया हूं उसमें सब मैं आपको बता चुका हूं कि बाकी तो 50% और 2 साल का डिप्लोमा, वो सब का नियम तो है वो जो लागू है ही।
ठीक, तो पहले सवाल का जवाब मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप सबको मिल गया होगा कि 45% वाले फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। दूसरा सवाल जो सभी अभ्यर्थियों के मन में है वो क्या है कि रिजर्वेशन का लाभ किसको मिलेगा, है ना, ये जो आरक्षण का लाभ है वो किसको मिलेगा। तो ये भी, इसका भी उत्तर आपके दिया हुआ है नोटिफिकेशन में ही। यहां पर ये 2 पॉइंट जो है, ये 11वां नंबर का पॉइंट और ये 12वां नंबर का पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है, अभ्यर्थी द्वारा, पहले 12वां नंबर का पॉइंट पढ़ते हैं जो आपका रिजर्वेशन वाला है। आरक्षित श्रेणी में चयनित अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा विज्ञापन के तहत दर्शित छूट, आयु या आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। मतलब अगर रिजर्वेशन आयु में मिल रहा है या आरक्षण में कोई भी प्रकार का रिजर्वेशन अगर मिल रहा है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए अभ्यर्थी को कब तक, अभ्यर्थी द्वारा आवश्यक शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य अर्हताओं का प्रमाण पत्र व्यापम द्वारा निर्धारित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 21 अगस्त है, इसके पहले 21 अगस्त तक यहां पे सबमिट करना। मतलब 21 अगस्त तक, उसके पहले आपके पास जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, आपके पास जो भी योग्यता आपके पास है, चाहे वो डीएलएड है या बीएलएड किए हो, कुछ भी किए हो, तो वो आपके पास जो डिग्री है वो 21 अगस्त के पहले आपके पास होना चाहिए। पहले, इससे पहले क्या होता था, जब 2023 में आया हुआ था तो इसके पहले ये होता था कि जब आपका रिजल्ट आया है तो रिजल्ट जब जारी हुआ है तो रिजल्ट जारी होने से पहले तक ये दिया जाता था, छूट दिया जाता था रिजल्ट जारी होने के पहले कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, फॉर्म भरने के पहले आपके पास डिग्री होनी चाहिए, इसका बाध्यता नहीं थी। लेकिन अब क्या लिख दिया गया है, यहां पर देखो, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि जो कि 21 अगस्त 2026 है अथवा उसकी पूर्व तिथि तक 21 अगस्त या उससे पहले तक के आपके पास सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, सारी डिग्री होनी चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए उसके पहले तक, स्थायी जाति प्रमाण पत्र भी उसके पहले होना चाहिए, उसके बाद आप बनवाओगे तो नहीं चलेगा। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं आपको कि आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं छात्रों, उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिनके पास जाति प्रमाण पत्र उससे पहले के डेट का हो, पहली बात। दूसरा बात, ये जो चीज है, सारे डॉक्यूमेंट, सारी डिग्री आपसे उससे पहले की डेट का होनी चाहिए, जो कि व्यापम के अन्य परीक्षाओं में रिजल्ट जारी होने से पहले का होता था। अब इसमें बहुत से लोगों को दिक्कत है, बहुत से लोग मंत्री से मिलने भी जा रहे हैं, विभाग में मिलने के लिए जा रहे हैं, एक पूरा दल बना के गए भी हैं बच्चे जो है मिलने के लिए, तो लगातार अपनी आवाज उठा रहे हैं। एक तो 45% के लिए भी जो बच्चे, अगर आप अपनी आवाज उठाना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, और दूसरा इसके लिए भी। तो ये दोनों चीजें जो है वो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, ठीक है। तो ये 2 चीजों का जवाब आपको मिल गया होगा। तीसरी चीज, तीसरा जो बच्चों में दिक्कत है वो है सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं। तो देखो, सीटेट का ये सिनेरियो है कि सीटेट वालों को बीच में कहा गया था कि सीटेट वाले छत्तीसगढ़ राज्य भर्ती में नहीं भर पाएंगे करके, लेकिन सीटेट पेपर 1 वाले अभी की स्थिति में जो लोग सीटेट का पेपर 1 क्वालिफाई किए हैं वो सहायक शिक्षक के लिए फॉर्म भर सकते हैं, उनको सीजीटेट क्वालिफाई करना कंपलसरी नहीं है। दूसरा, सीटेट जो सेकंड वाले हैं, मतलब जो 6 to 8th वाले हैं, वो शिक्षक के लिए फॉर्म भर पाएंगे। तो अभी वर्तमान की स्थिति है कि सीटेट क्वालिफाई किए हैं बच्चे जो पहले से करके रखे हैं, वो इसके लिए, इस भर्ती के लिए पात्र हैं, सहायक शिक्षक के लिए, पहली बात। दूसरी बात कि जो शिक्षक, सहायक शिक्षक 2026, जो सीटेट हो जाने वाला है 2026 में होने वाला है, अभी जो आप कह लीजिए सितंबर 2026 में सीटेट नया होने वाला है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो इसलिए भी इसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि इसकी जो अंतिम तिथि है 21 अगस्त से पहले का डिग्री मत मांगो आप, इसलिए भी प्रयास कर रहे हैं ताकि जो सितंबर 2026 वाला सीटेट है, तो जो बच्चे पहले सीटेट क्वालिफाई नहीं किए हैं सितंबर 2026 तक सीटेट क्वालिफाई कर लें और उसमें उनको पात्र मान्यता दी जाए, और दिए जाना चाहिए इसमें जो बाकी बच्चों को भी इसमें मेरा मानना है कि वहां पर दिया जाना चाहिए। तो यहां पर सीटेट वाले फॉर्म भर सकते हैं, और आगे चल के जो अभी जो सितंबर सीटेट वाले हैं वो फॉर्म अभी तक नहीं भर सकते इस नोटिफिकेशन के हिसाब से, क्योंकि 21 अगस्त से पहले का आपका पूरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो ये तो बाद में हो रहा है। लेकिन अगर रिजल्ट जारी होने से पहले इसको, मतलब फॉर्म भरने से पहले वाले डेट को चेंज करके रिजल्ट जारी होने से पहले आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, ऐसा अगर कहीं बता दिया, व्यापम ने बोल दिया, तब फिर वो बच्चे जो हैं वो सितंबर सीटेट वाले भी फॉर्म भर पाएंगे, क्योंकि उनका रिजल्ट तब तक आ जा रहेगा। तो ये सारे सवालों के जवाब जो है बहुत से स्टूडेंट जो है लगातार मैसेज करके और कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ रहे थे, उनके जवाब देने के लिए मैं आज के क्लास में हाजिर हुआ था। बाकी कोई भी बच्चे जो हैं सहायक शिक्षक कोई भी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो 50% ऑफ पे हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी और आपका कोई सवाल होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसको जवाब देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।